आरएसएस कर रही है, जिसको राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कहते हैं। आरएसएस हमारे हर जलसे की क्लिप पे तहकीक कर रही है, हर जलसे पे क्लिप पे तहकीक हो रही है। हमारे हर उलमा के बयानात पे आज से 10 साल 15 साल पहले आपने पूरे मुल्क में नहीं देखा होगा कि कभी उलमा को टारगेट किया जाता हो। क्या ये सच नहीं है कि हमारे उलमा को टारगेट किया जा रहा है, बाज़ाब्ता हमारे खतीबों को टारगेट किया जा रहा है, बाज़ाब्ता जो अच्छे इस्लामिक स्कॉलर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, बाज़ाब्ता हुकूमत की निगाहें हैं उन स्कॉलर्स के ऊपर जो बेबाकी के साथ मजहब इस्लाम का पक्ष रखते हैं, जो इस्लाम की बातें रखते हैं, जो इस मुल्क के नजरियात के खिलाफ जो बातें हो रही हैं वो मजहब इस्लाम की रोशनी में रखते हैं। दुनिया अगर इस्लाम को टेररिस्ट और आतंकवाद से जोड़ना चाहती है, हमारे जो स्कॉलर्स दुनिया के तारीख की रोशनी में डिफाइन करते हैं, अगर सच बात कहते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ बाईसी वालों, सीमांचल वालों, तुम्हारा ये रवैया कब तक रहेगा? बताओ, जिन्होंने जलसा किया होगा लाखों रुपए खर्च किए होंगे, न जाने कितनी रातें कुर्बान की होंगी, न जाने कितने मेहनत किए होंगे, उसके बाद कौम के सामने इतना खूबसूरत जलसा पेश किया होगा। क्या मतलब है इसका? आप आए, झुंड बनाकर आए, बैठे और थोड़ा देर हू हल्ला तमाशा मचाया, कूदे नाचे, फिर चले गए। क्या इसका मतलब हुआ? मैं तुमसे पूछना ये चाहता हूँ, क्या नबी की महफिलें, हुजूर की का जिक्र और ये हमारा जो जलसा है अब यही रह गया कि आप थोड़ी देर के लिए आओ और साहब कुछ लोग खुद हजरत अख्तर परवाज नईमी साहब के बड़ा जब आई लव मोहम्मद पढ़ रहे थे आप कूद रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आई लव मोहम्मद कहते किसको हैं? आई लव मोहम्मद का मतलब क्या होता है? आई लव मोहम्मद का डिफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज आई लव मोहम्मद ऑफ मीनिंग? इसका मतलब क्या होता है? तो आप यही कहिएगा हजरत इसका मतलब ये होता है कि हम हुजूर से इश्क करते हैं, हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हम हुजूर से प्यार करते हैं, हम हुजूर से लव करते हैं, हम हुजूर से प्रेम करते हैं। मैं बाईसी वालों तुमसे पूरी ईमानदारी के साथ पूछता हूँ, एक मर्तबा अपने ज़मीर से पूछना, अगर यहाँ न जवाब दे सको तो घर जाकर के तन्हाई में पूछना, क्या यही हुजूर से मोहब्बत की दलील है? क्या यही आई लव मोहम्मद का प्रैक्टिकल है कि अगर नाते पढ़ी जाए तो तुम उछलो, कूदो, मचलो, और जब उलमा हुजूर की हदीस बताने के लिए आए, जब हुजूर का पैगाम सुनाने के लिए आए, जब इस्लाम की तालीम उठाने के लिए आए, बताने के लिए आए, तो तुम जलसा छोड़कर चले जाओ और जाकर के साहब बाहर में हुल्लड़बाजी करो, बाहर में तमाशे करो, जहां बहन बेटियां खड़ी हैं उनके बगल में बैठ करके चाय नोशी करो। इसे आई लव मोहम्मद कहते हैं। अबे ये झूठा दावा है, झूठा दावा। तुम्हारे दावे की जरूरत नहीं है। सच तो ये है कि जो दावा करता है वो दलील भी देता है। अगर किसी ने कहा हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, जरूरत पड़ी तो दलील दिया, हम तुम्हारी बात नहीं करते हैं, लेकिन हाँ इसी दुनिया में अल्लाह की ऐसी मखलूक है जिन्होंने दावा किया, या रसूल अल्लाह हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपसे लव करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आई लव करते हैं, और जब जरूरत पड़ी तो इम्तिहान भी दिया, प्रैक्टिकल भी दिया। दुनिया ने कहा कि मोहम्मद से सिर्फ इंसान मोहब्बत करता है, लेकिन चांद ने कहा यह झूठ बात है, हम चांद है लेकिन हम भी आई लव मोहम्मद बोलते हैं। लोगों ने कहा ए चांद अगर तू आई लव मोहम्मद कहता है तो दलील दे, तो चांद ने कहा हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, और दलील ये है कि मुस्तफा ने जब इशारा किया तो मकाम सहबा में पलट के हमने बता दिया कि ये सूरज, ये चांद भी मुस्तफा से मोहब्बत करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मुबारक हुसैन चतुर्वेदी जिंदाबाद। अगर आपके पास दावा है तो दलील क्या है? दलील भी तो होना चाहिए। हाँ सुन, इस चांद से दलील ले, चांद से। चांद ने कहा था हम हुजूर मोहब्बत करते हैं। दुनिया की तमाम कौमों ने पूछा था, हिंदू ने पूछा था, सिख ने पूछा था, ईसाई ने पूछा था, बौद्धिस्ट ने पूछा था, क्रिश्चियन ने पूछा था, सनातन ने पूछा था, शाश्वत ने पूछा था, इस दुनिया की मजहबी तंजीमों ने पूछा था, ए चांद तू कैसे कह सकता है कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं? तो चांद ने पलट के बता दिया था, सीना चीर के बता दिया था, देख हम कलेजा फाड़ के बता रहे हैं हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं। लोगों ने कहा चलो चांद की बात है, वो सूरज जो पूरे कायनात को जगमगा रहा है, वो सूरज जो पूरे कायनात को रोशन कर रहा है, ये हुजूर से मोहब्बत नहीं करता। चमकते सूरज ने कहा था ना तू भूल गया, अगर ये चांद और सूरज चमकते हैं तो खुदा की कसम ये आमिना के लाल के कदमों की बरकत से चमकते हैं।
अगर ये चांद और सूरज चमकते हैं तो मुस्तफा जान रहमत के वजूद की बरकत से चमकते हैं। कहा तो दलील क्या है? तो चमकते सूरज ने कहा था तूने देखा नहीं, हम तो अपनी आदत के मुताबिक, अपने दस्तूर के मुताबिक, अपने टाइम के मुताबिक हम गुरूब हो चुके थे, हम डूब चुके थे। लेकिन जब मुस्तफा करीम ने उंगली का इशारा किया है तो हम पलट करके आए और आकर के हमने असर के वक्त में ये बता दिया, ढलना हमारा काम था, हुक्म मुस्तफा पे पलट के बता दिया कि हम भी हुजूर से आइला मोहब्बत करते हैं। ये दलील है। ये पेड़ पौधे जो लहलहा रहे हैं, जिससे पूरे मखलूक को ऑक्सीजन मिल रहा है। लोगों ने कहा कि ये पेड़ पौधे, तो दुनिया ने कहा कि ये पेड़ पौधे तो हमारे माबूद हैं, ये पेड़ पौधे तो हमारे खुदा हैं, ये पेड़ पौधे तो हमारे भगवान हैं। हम तो जहां पेड़ों को देखते हैं मस्तिष्क को झुका करके हम इसे भगवान कहते हैं। कोई सूरज को देवता कहता है, कोई चांद को भगवान कहता है, कोई पेड़ को भगवान कहता है, कोई चरिंदों परिंद को भगवान कहता है। लेकिन सुन, दुनिया जिसे पूजती है, हम कहते हैं कि ये पूरी कायनात मुस्तफा के सदके में पैदा की गई है। हमने कहा कि तुम बताओ हरियालियों, दरख्तों, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो इन दरख्तों ने कहा कि हम भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हम भी आई लव मोहम्मद कहते हैं। हमने कहा दलील क्या है? तो पेड़ ने कहा तूने सुना नहीं, तूने देखा नहीं कि जब कुफार ने जाकर के पेड़ से कहा था अश्शजरु अन्ना मुहम्मदन यदऊ, ओ दरख्त चल तुझे मदीने का ताजदार बुला रहा है, चल तुझे रसूले हाशमी वकार बुला रहे हैं, तो तूने देखा नहीं कि दरख्त अपनी जड़ से उखड़ा और कदमे रसूल में आके गिर के कहता है या रसूल अल्लाह हम भी आपसे आई लव मोहम्मद कहते हैं। हर दावा दलील का मोहताज है। बाईसी वालों, पुरनिया वालों, अरे तुम अपने नसीबे पे नाज करो, अपने नसीबे पे नाज करो। अल्लाह का शुक्र है कि इस सरजमीन पे उलमा इतने हैं कि इस इलाके को मदीनतुल उलमा कहा जाता है। अल्लाह का करोड़ों एहसान है। मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तुम्हारे इलाके के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफक्किर, बड़े बड़े मुबल्लिग, बड़े बड़े खतीब, बड़े बड़े मुकर्रिर, बड़े बड़े मुसन्निफ हैं जो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक पर दुनिया की सतह पर फैले हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर ये बेरहमी आए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हुजूर की महफिल को इस तरीके से बनाओ। आदतों को बदलो और अपने आप से पूछो कि क्या हुजूर से मोहब्बत करने का यही दावा है? सिर्फ उछलना कूदना ये हुजूर से मोहब्बत का दावा नहीं है। हर दावा दलील का मोहताज है। तुम्हें दलील के मैदान में आगे आना होगा और तुम्हें आकर के दुनिया को बताना होगा, देख हम सिर्फ दावे नहीं करते हैं, अगर जरूरत पड़े तो मैदान अमल में उतर करके हम हुजूर से मोहब्बत की वफादारी का डंका बजा देते हैं। क्या इस वजह से तुम्हारे दिल तो नहीं भर गए कि तुम्हारे इलाके में जलसे बहुत ज्यादा होते हैं? क्या इस वजह से तुम्हारी तबीयत तो नहीं भर गई कि तुम्हें यह लगता है कि हम हजरत अख्तर परवाज नईमी और इस इलाके के बड़े बड़े उलमा खुतबा को जब चाहे बुला करके सुन लेंगे? ना, इस भरम में न रहो। ये तुम्हारी खुशबख्ती है कि तुम्हारे इलाके में अख्तर परवाज नईमी पैदा हो गए। ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम्हारे इलाके में हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार पैदा हो गए। ये तुम्हारी खुशबख्ती है कि तुम्हारे इलाके में डॉक्टर मुसब्बिर पैदा हो गए, तुम्हारे इलाके में मुफ्ती जुबैर पैदा हो गए। वरना इनकी अहमियत देखना है तो निकलो पूर्णिया से बाहर, निकलो कटिहार से बाहर, निकलो बाईसी से बाहर, निकलो सीमांचल से बाहर, और अल्लाह तौफीक दे तो कभी जाओ और जाकर के यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड में जाओ, जाकर के देखो जिस तरीके से तुम बंबई के खतीबों शायरों का इंतजार करते हो, वैसे ही बंबई वाले तुम्हारे सीमांचल के शुआरा और खुतबा का इंतजार किया करते हैं। दिमाग के अंदर से भूत निकालो, ये वहम निकालो कि तुम नहीं तुम अख्तर परवाज को इतनी आसानी से सुन लोगे, डॉक्टर मुसव्विर को। इनकी मोहब्बतें हैं कि तुम्हारे दरमियान ये आते हैं, वरना ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारे जलसों के और तुम्हारी तारीखों के मोहताज है ना? वो एक शायर ने, किसी ने कहा था, जो मुफलिसी के कफस में असीर हो जाते, हमें यकीन है हम भी अमीर हो जाते। मेरा मकाम तेरे शहर ने नहीं समझा, अगर हम दिल्ली में रहते तो मीर हो जाते।
बाईसी वालों, अपने इलाके के उलमा खुतबा शुआरा को इज्जत देना सीखो। शुक्र मनाओ अल्लाह का कि तुम्हारे इलाके में अल्लाह ने इतने उलमा पैदा किए हैं कि ये पूरी जमीन जो सैराब है न वो किसी पार्टी की वजह से है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तुम्हें ये लगता होगा यहाँ कांग्रेस आएगी तो ये इलाका सैराब हो जाएगा, यहाँ आरजेडी आएगी तो ये इलाका सैराब हो जाएगा, यहाँ जेडीयू आएगी तो ये इलाका चमकेगा। रे ये भूल जाओ, ये पूरा सीमांचल अभी भी जो तुम्हारी टोपी दाढ़ी मस्जिदों मीनार से जगमगा रहा है, ये किसी सियासी पार्टी की वजह से नहीं जगमगा रहा है, ये सीमांचल के उलमा के मेहनत की वजह से जगमगा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते उलमा, हजरते मुबारक हुसैन चतुर्वेदी। वरना जिन इलाकों में उलमा नहीं है, जाकर देखो उन इलाकों की हालत क्या है। बद से बदतर हालत है। मस्जिदों में कोई आजान देने वाला नहीं है, नमाजी नहीं है। ऐसा लगता है यहाँ इंसान की शक्ल में पता नहीं कौन लोग रहते हैं। दीन का कहीं से कहीं तक पता नहीं है। सुन्नियत तो है लेकिन अमली मैदान में जीरो है। ये पूरा सीमांचल जो जगमगा रहा है, ये किसी सियासी पार्टी के एहसान के तले नहीं जगमगा रहा है, ये गौसे आजम के फैजान के सदके जगमगा रहा है। इसलिए बाईसी वालों, पूर्णिया वालों, सीमांचल वालों, अपने इलाके के उलमा की कदर करो, इज्जत करो। समझो कि यही वो जलसा है जिससे तुम दुनिया को बड़े से बड़ा मैसेज दे सकते हो, बड़े से बड़ा पैगाम दे सकते हो। यही वो जलसा है जिसके जरिए से तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जलसे देखे नहीं जाते। मैं तुम्हें बताऊं, नई दिल्ली के अंदर एक इलाका है वेस्टर्न कोर्ट। सुनो, तुम्हें एक सच्ची बात बता रहा हूं। नई दिल्ली में एक इलाका है वेस्टर्न कोर्ट जो लुटियंस दिल्ली में आता है, जो दिल्ली का सबसे पोर्श इलाका है, जहां हिंदुस्तान के वीआईपी नहीं वीवीआईपी लीडर्स रहते हैं, जहां तमाम बड़े बड़े लीडर्स रहते हैं, मुल्क की तमाम सबसे बड़ी ताकतों के एजेंसीज के ऑफिस हैं। वेस्टर्न कोर्ट के इलाके में 2 साल पहले मेरा एक प्रोग्राम था। मैं उस प्रोग्राम के सिलसिले में गया था। जानते हो, प्रोग्राम के बाद आरएसएस के बड़े लीडर ने मुझसे बेसाख्ता कहा था चतुर्वेदी साहब, मैं एक सच्ची बात बताऊं, आपके जलसे सोशल मीडिया पे जितना मुसलमान नहीं देखता है, उससे कहीं ज्यादा आपके जलसों को हमारी तंजीम देखती है। हमारी तंजीम तहकीक करती है, हमारी तंजीम रिसर्च करती है, और हमारे यहाँ बासाख्ता एक कमेटी है जिस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि देखो इनमें से कौन सी कमी निकाला जाए, इनमें से कौन सा डिमेरिट पहलू निकाला जाए, और इसके जरिए से मुसलमानों को कहां कमजोर किया जाए। मैंने उससे पूछा था, अब ये बात तो मैं हजारों लाखों के मजमे में कहता हूं और सुनने के बाद लोग बड़े महजूज होते हैं, बड़ा हंगामा होता है, लेकिन यहाँ मेरा मकसद हंगामा कराना नहीं है, यहाँ आपको दर्स से इबरत देना है। सुनो, मैंने उनकी तमाम बातें सुनी। मैंने उनसे कहा था, मिस्टर लीडर, एक बात पूरी ईमानदारी से बताना, हमारी तकरीरों में और हमारे सोशल मीडिया के ऊपर आप हमारे उलमा शुअरा खुतबा की तकरीरें सुनते हो, नातखानी सुनते हो, निकाबतें सुनते हो, अशार सुनते हो, उनमें से तुम जो भी डिमेरिट निकालो, तुम इस्लाम को बदनाम करने का जो भी पहलू निकालो, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ बताओ, उस पूरी गुफ्तगू में, पूरी तकरीर में, पूरी सोशल मीडिया में क्या हमारे जलसों का कोई फायदा भी नजर आता है? क्या हमारे जलसों की कोई अच्छाई भी नजर आती है? क्या हमारे जलसों का कोई बेनिफिट भी नजर आता है? मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या हमारे जलसे 100% गलत होते हैं? क्या हमारे जलसों का 100% मकसद गलत होता है, या तुम्हें हमारे जलसों का कुछ अच्छा फायदा भी मिलता है? मेंबर पे जो इलाके के जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, मैं इनकी खुसूसी तवज्जो चाहूंगा, हजरत भाई अख्तर साहब की तवज्जो चाहूंगा, हजरत अव्वल रजा मैकश की तवज्जो चाहूंगा, शायर अहले सुन्नत हजरत आफ्ताब साहब और दीगर उलमा की तवज्जो चाहूंगा। सुनो, उस आरएसएस के लीडर ने एक जुमला कहा था। उसने कहा था, हम तो बहुत सारे डिमेरिट पहलुओं पे तहकीक करते हैं, हम तो बहुत कोशिश करते हैं कि यहाँ से कमी निकाली जाए, लेकिन एक बात ऐसी है जो आपके नौजवानों का जज्बा देख करके और आपके जलसों के अंदाज को देख करके हम आज भी बहुत हैरत में रहते हैं। हम सोचते हैं और हम इस पर भी डिस्कस करते हैं, यार ये कैसी कौम है जिसको हमने एनआरसी दिया, जिसको हमने एनआरपी, जिसको हमने एनपीआर दिया,
जिसको हमने एनआरसी दी, जिसको हमने CAA दिया, जिसको हमने तलाक के मसले में उलझाया, जिस पे हमने शरीयत का कानून को मिटाने की कोशिश की, जिस पे हमने कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का कानून लाया, जिसके लिए हमने पता नहीं कैसे कैसे कानून बनाए, जिसको हमने दहशतगर्द बनाया, जिसको हमने टेररिस्ट बनाया, जिस मुसलमानों को हमने जेलों के अंदर डाला, न जाने हमने क्या क्या किया। लेकिन आज भी जब हम इन नौजवानों को मौलाना तुम्हारे जलसों के अंदर नाते सुन करके, तकरीर सुन करके, जब इन्हें या रसूल अल्लाह का नारा लगाते देखते हैं, सुभान अल्लाह कहते देखते हैं, जब इन्हें हम मचलते देखते हैं, तो हम एक ही जुमला कहते हैं, यार ये कौम गुनहगार जरूर है, सियाहकार जरूर है, गरीब जरूर है, भिखारी जरूर है, लेकिन ये कौम अभी अपने नबी की गद्दार नहीं हुई है, ये कौम अभी अपने मुस्तफा की बेवफा नहीं हुई है। ये गुनहगार तो जरूर है, लेकिन मदीने वाले की वफादारी अभी भी नजर आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते इस्लाम, रिफ़अते इस्लाम, अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी जिंदाबाद। मैं तुमसे दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ, मैं तुमसे हाथ जोड़ के ये बात अर्ज कर रहा हूँ, मैं बहुत आजिज़ी के साथ ये बात कह रहा हूँ। ए नौजवानों, वक्त की अहमियत को समझो, वक्त के नफ्स को पकड़ो, खुदारा 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 अपनी रविश बदलो, अपना मिजाज बदलो। अरे तुम दुनिया की वो अजीम कौम हो, अरे तू कहाँ भूला है यार, तू किधर जा रहा है? अरे तू दुनिया का वो अजीम कौम है, ओ खुदा की कसम तुझे मालूम नहीं तो इन उलमा से तारीख पढ़ ले। अबे तेरा तो ये सुनहरा मुस्तकबिल है कि जब तू जमीन पे चलता था तो यहूदी औरतें दरवाजे पे खड़े होके कहती थी अब इंसाफ दुनिया में बांटा जाएगा, क्योंकि जमीन पे सलाहुद्दीन अय्यूबी आ रहा है। तुम्हारी तो इतनी रोशन तारीख है, तुम्हारा तो मुस्तकबिल इतना ब्राइट है, तुम्हारा फ्यूचर इतना ब्राइट है कि अगर तुम हुजूर के हो जाओ तो खुदा की कसम तुम जिधर चलोगे दुनिया तुम्हारे कदमों के पीछे पीछे चलती जाएगी। तुमने अपने आप को कहां फंसा रखा है? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पे डिबेट नहीं होता है, कलमा मुहम्मद रसूलुल्लाह पे डिबेट नहीं होता है। काश तुमने पढ़ा होता और तुम पढ़ते और तुम्हारे दरमियान अगर कोई आकर के ये कहता कि साहब ये कलमा क्यों पढ़ते हो, ये कलमा तो टेररिस्ट फैलाता है, ये कलमा तो मुसलमानों को दहशतगर्द बनाता है, तुम पढ़े होते तो उन जालिमों के करीब जाकर के कहते क्या बात करते हो, ये कलमा सिर्फ हम नहीं पढ़ते हैं, ये कलमा सिर्फ हमारी मजहब में नहीं है। अरे यार हमारा कलमा तो तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, हमारा कलमा तो तुम्हारे दीन के अंदर शामिल किया गया है। और सुन, हम जो कलमा पढ़ करके अपने ईमान और अकीदे को जगमगाते हैं, तू भूल गया तुम्हारी किताबों में ये कलमा है, तुम्हारे महाराज के मंत्रों में ये कलमा है, तुम्हारे धर्म के अंदर ये कलमा शामिल है। अगर वो पूछता कि हमारे धर्म में कलमा कहाँ है, हमारे मजहब में कलमा कहाँ है, हमारे महाराज के मंत्र में कलमा कहाँ है, तो आप नहीं कह सकते थे उठा लो किताब, किताब का नाम अंतिम संदेश है, वॉल्यूम नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 157 है, मंत्र नंबर 456 है। तुम अपनी किताब उठा लो और किताब उठा करके देख लो। पंडित सोमनाथ स्वामी ने नहीं कहा था कृष्णोदारण्यातम नतबतम सातम सुद्धीमा संगरम जपू ला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म विरम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। तुम बताते बिरादरान वतन को कि तुम्हारी किताब के अंदर लिखा है, वो पूछता क्या लिखा है, तो कहते ये देखो किताब तुम्हारी है, मंत्र हमने नहीं तुम्हारे महाराज ने लिखा है, और आज नहीं 650 साल पहले लिखा है, और मंत्र लिख करके बता दिया है। हम कलमा पढ़ते हैं जिसका मतलब ये होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उसके बंदे हैं, वही सबसे नेक हैं, बेस्ट हैं, वही सबसे बेस्ट हैं, सबसे अच्छे हैं, उन्हीं से प्यार करना चाहिए। तुम्हारे महाराज ने किताब में नहीं कहा है कृष्णोदारण्यातम नतबतम सातम सुद्धीमा संगरम जपू ला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म विरम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। तुम्हारे महाराज ने नहीं कहा है इस पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मा का एक ऐसा दूत आया है, ईश्वर का एक ऐसा दूत आया है जिसको ब्रह्मा की तरफ से 2 मंत्र दिया गया है। मंत्र का एक हिस्सा ला इलाहा है और मंत्र का दूसरा हिस्सा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है।
काश अगर पढ़ते तो आप बताते कि ये तो तुम्हारी किताब में लिखा है। और इतना ही नहीं लिखा है बल्कि ये लिखा है कि ये कलमा जो पढ़ता है, कृष्ण अवतारम भरतम सातम शुद्धिमा संगरम, ये कलमा जो पढ़ता है, इस कलमे में शक्ति इतनी है कि कलमा पढ़ने वाले का हृदय साफ हो जाता है। अगर वो पापी होता है तो बैकुंठ का हकदार हो जाता है। मुझे कहने दो, इस्लाम की ताकत को बड़े बड़े संतों ने भी माना है और उन्होंने भी लिखा है कि मुसलमानों का जो कलमा है ये इतना पावरफुल है कि बड़े से बड़ा गुनहगार भी अगर इस कलमे की तिलावत कर ले तो वो गुनाहों से पाक हो जाता है और कलमे की बरकत से जन्नत का हकदार हो जाता है। कब बताओगे दुनिया को आप? लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि तुम दुनिया को उनके मजहब की बात क्या बताओगे, तुम्हें तो अपने मजहब के बारे में पता नहीं है। तुमने तो अपने मजहब की तालीमात पे अमल नहीं किया। अगर तुमने अपने दीनी मज़ाहिब पे अमल किया होता तो क्या ख्याल है तुम्हारा? शादियों के अंदर ये जो गधों की तरह खाने का रिवाज तुमने शुरू किया और इसको नाम क्या देते हो? बफ सिस्टम। इसको नाम क्या देते हो? बफर सिस्टम। वो क्या कयामत है साहब। बिरयानी की प्लेट लगाई है अमौर में तो सालन की प्लेट लगाई है पूर्णिया में, और साहब नान रोटी का प्लेट लगाया है कन्हरिया में, और साहब सालन का लगाया है दालकोला में। और खाने वाले का स्टाइल देखो, एक हाथ में प्लेट, एक हाथ में चमचा, इस टेबल से चावल उठाया, उस टेबल से बिरयानी। ऐसा लगता है ये इंटरनेशनल भिखमंगा फकीर है। नहीं, और तुम कॉलर चौड़ा करके कहते हो हजरत आप नहीं समझोगे, ये तो वीआईपी कल्चर है। अबे अगर घूम करके खाना वीआईपी कल्चर है तो इस देश के अंदर गधों से तो बड़ा वीआईपी कोई नहीं होगा। बताओ, गधों से बड़ा कोई वीआईपी कल्चर है? तुमने घूम के खाना शुरू किया। कहां से इसको लिया? ये मगरिबी फैशन है। कहां से तुमने लिया? ये मगरिब की तुमने तहजीब ली और तुम मगरिबी तहजीब को अपनाने लगे और तसव्वुर ये करने लगे हम वीआईपी हैं। पता है मगरिब के अंदर आज भी बेशुमार ऐसे अंग्रेज हैं, बेशुमार ऐसे साइंटिस्ट हैं जो जानवरों की तरह घूम के नहीं खाते हैं, बल्कि बाज़ाब्ता वो बैठते हैं और पहले जमीन पे कपड़ा बिछाते हैं जिसे वो कपड़ा कहते हैं। वो शर्माते हैं, सच्चाई नहीं बताते हैं, हम उसे दस्तरखान कहते हैं। फिर वो बाज़ाब्ता सामने प्लेट रखते हैं और बाज़ाब्ता एक पैर को मोड़ कर बैठते हैं और बाज़ाब्ता चम्मच का इस्तेमाल करते हैं। मैंने पूछा मगरिबी तहजीब के लोगों, तुमने चम्मच का इस्तेमाल क्यों किया? तवज्जो के साथ बाईसी वालों, तुमने चम्मच का इस्तेमाल क्यों किया खाने में? तो डॉक्टर जहांगीर होमियो भाभा की रिसर्च कहती है, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह बिकॉज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल मनी सेंचुरीज लेटर। कहा हम खाने में चम्मच का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि चम्मच के अंदर खाना थोड़ा इस्तेमाल होता है और जब थोड़ा खाना हम हलक के अंदर लेते हैं तो चबाने में आसानी होती है, और जब चबाने में आसानी होती है तो वो खाना दांतों में पिस करके मैदे में जाता है, और जब वो मैदे में जाता है तो डाइजेस्ट होता है, और जब वो डाइजेस्ट होता है तो पेट, आंत, लीवर, हार्ट, किडनी, ये 17 तरह की बीमारी से महफूज होता है। हमने कहा जहांगीर होमियो भाभा पूरी ईमानदारी से बताओ, ये चम्मच में थोड़े से खाने का कॉन्सेप्ट तुमने कहां से लिया? कहा अगर दुनिया को बताता कि ये सुन्नत है तो दुनिया नहीं मानती। हमने ये जो थोड़ा खाने का जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है ये हुजूर की उस सुन्नत से लिया है जो मुस्तफा ने कहा था खाना 3 उंगली से खाया करो, क्योंकि इंसान जब 3 उंगली से किसी लुकमे को उठाता है तो लुकमा थोड़ा होता है। अब जाके पता चला ये जो साइंस ने चम्मच से खाने का तरीका निकाला है ये खा तो चम्मच से रहे हैं, लेकिन मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा करके बता रहे हैं। जो कौमें आज भी मोहम्मद की सुन्नत पे अमल करेगी उसका जिस्म बीमारियों से महफूज होता जाएगा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत मुबारक हुसैन चतुर्वेदी जिंदाबाद। जरा कॉन्सेप्ट देखो,
चम्मच से थोड़ा खाना। और मेरे मुस्तफा करीम की सुन्नत मुबारका क्या है? 3 उंगली से खाना उठाओ। मेडिकल साइंस ये कहती है कि इंसान जब बड़ा लुकमा लेता है और जब हलक में डालता है तो गले की जो नली है, वायु नली, जो आपके गले का मेन वाल्व है, नली है, जब ज्यादा लुकमा लेते हो तो ये रबड़ की तरफ फैलता है। वो जब रबड़ की तरफ फैलता है तो न्यूरोलॉजिस्ट में ये कहा जाता है कि गले के इर्द गिर्द जो बारीक नसें होती हैं वो आपके बड़े लुकमे के प्रेशर की वजह से दब जाती हैं, जिससे अराउंड लगभग 17 तरह की बीमारियां, किडनी, हार्ट और लीवर से जुड़ी हुई बीमारियां इंसान के जिस्म में पैदा होती हैं। और मेरे करीम रसूल ने इरशाद फरमाया 3 उंगली से खाना खाओ। दुनिया ने चम्मच का इजाद किया, लेकिन देख उस चम्मच के इजाद के पीछे हिकमत कितनी है। एक खाने के चमचे में थोड़ा सा खाना है, वो थोड़ा सा खाना उठा के खा रहा है। अरे यार, वो तुझे देखने में चम्मच लग रहा है, लेकिन वो गोरी चमड़ी का अंग्रेज बता रहा है। दुनिया वालों, सच तो ये है कि आज हम और हमारी नस्लें मान रही हैं कि हम जो मुख्तसर खाना चम्मच के जरिए से खा करके हम अपने जिस्म को बीमारी से बचा रहे हैं, ये एहसान भी आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह का नजर आ रहा है। मुसलमानों